क्या आप भी समझते हैं कि एक्सेल में सम फंक्शन सिर्फ नंबर्स को जोड़ने के लिए होता है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये आम सा फंक्शन है आपके एक्सेल में कमाल की पावर कैसे ला सकता है। वो टिप्स, वो ट्रिक्स जो आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी हो। अगर आप एक्सेल में वाकई माहिर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। तो आएँ सम फंक्शन की दुनिया में एक नई सोच के साथ दाखिल होते हैं। ये हमारी शीट है जिसके ऊपर आइटम, मंथ, रीजन वाइज सेल का डाटा है। हमने इसका सम निकालना है। आमतौर पर जो यूजर्स होते हैं वो 1 बाय 1 सेल रेफरेंस को क्लिक करते जाते हैं और उसके अंदर प्लस का साइन डालते जाते हैं। जैसे कि ये इक्वल का साइन डाला, ये प्लस का साइन डालते जाते हैं और आगे आगे वैल्यूज को पिक करते जाते हैं। ये डायनामिक तरीका नहीं है, इसको हम फार्मूला बोलते हैं। एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जो कि खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। अब हम चूंकि इन वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, ऐड मीन सम करना चाहते हैं, तो एक्सेल ने इसका एक बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है सम फंक्शन। हम लोग पहले जो फार्मूला लगाया था अब हम उसको डायनामिकली तौर पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते जाएंगे और इसको डायनामिक बनाते जाएंगे। हम जिधर जस्ट सम लिखेंगे, हर फार्मूला या फंक्शन लिखने से पहले इक्वल का साइन डालते हैं, ब्रैकेट शुरू करेंगे और रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जिस रेंज का हम लोगों ने सम लेना है और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर करेंगे तो सम आ जाएगा। अब अगर मैं इस शीट के अंदर कोई लाइन इंसर्ट करता हूं, कोई एंट्रीज ऐड करता हूं और उसके अंदर मैं इधर वैल्यूज पुट कर देता हूं तो देखें उस डायनामिकली तौर पर उसने उसको फैच कर लिया। इसको मैं अंडू करता हूं। ये तो था सम फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाते हैं। एडवांस लेवल क्या है कि हमने सम लेना है लेकिन किसी कंडीशन के साथ। आइटम वाइज सम लेना है, मंथ वाइज सम लेना है, रीजन वाइज सम लेना है, यानी उसकी कंडीशन कोई ना कोई हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सम फंक्शन नहीं यूज होगा, उसके लिए सम इफ फंक्शन यूज होगा जो कि एक क्राइटेरिया के लिए, एक कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होता है। चलें उसको हम परफॉर्म करते हैं। ये सम फंक्शन है, इसके ऊपर हम आइटम वाइज सेल निकालेंगे। क्यों कोई भी आइटम लिख देंगे तो उसकी हमने सेल निकालनी है, सबका सम नहीं लेना हमने। मिसाल के तौर पर इधर मैं कंप्यूटर ले लेता हूं, इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं। अब हमने इस कंप्यूटर का इस डाटे के अंदर से सम निकालना है। हम इधर अब सम इफ लिखेंगे और ब्रैकेट शुरू कर देंगे। ये नेक्स्ट लेवल का फंक्शन है। इसके अंदर जो सिंटैक्स ओपन होंगे वो लिखे हुए हैं कि पहले सम इफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद रेंज है, रेंज और उसके बाद क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि हमने क्राइटेरिया जो चूज करना है वो कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे लिखा होगा, उसका रेंज किधर होगी। हमारी जो क्राइटेरिया की रेंज है वो ये है। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे तो वो हमसे क्राइटेरिया पूछेगा। क्राइटेरिया या तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इधर हम खुद टाइप कर दें कंप्यूटर, जो कि इतना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि अगर हमने इसको कंप्यूटर की जगह पर कोई और आइटम लिखनी है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम उस फंक्शन को दोबारा एडिट करेंगे और कंप्यूटर की जगह पे कीबोर्ड या लैपटॉप लिखेंगे। हेडिक काम है, इसलिए उससे अवॉइड करने के लिए हम लोग बाहर किसी जगह पे सेल के अंदर हम कंप्यूटर या आइटम नेम लिख देंगे और उसको सेल रेफरेंस दे देंगे। जैसे ये मैंने सेल रेफरेंस को दे दिया, उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा तो वो सम रेंज, ये सिंटैक्स देखने नीचे सम रेंज, इस जो हमने कंप्यूटर की जो रेंज दी थी उसकी जो वैल्यूज की सम रेंज कहाँ पे है वो हमारे पास ये है। हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि जितनी रेंज की हाइट होगी हमारी क्राइटेरिया की उतनी ही हमारी सम रेंज की होनी चाहिए। जैसे ये 3 से स्टार्ट होकर 14 तक जा रहा है तो ये भी 3 से स्टार्ट होकर 14 तक जा रहा है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो कंप्यूटर जिधर जिधर लिखा होगा उसकी वैल्यू सम होके आ जाएगी। अब अगर मैं इसकी जगह पे माउस लिखता हूं तो देखें वो माउस की जिधर जिधर वैल्यूज थी वो फैच होके आ गई है। लेकिन अब अगर हमने इसके और आगे एडवांस लेवल के ऊपर जाना है कि हमने क्राइटेरियाज को बढ़ा देना है। ये सम इफ सिर्फ एक क्राइटेरिया को लेता है, हमने इसके ऊपर मल्टीपल क्राइटेरियाज लगाने हैं। इवन के 272 प्लस क्राइटेरियाज लगाना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? उसके लिए सम इफ्स फंक्शन होगा जो कि 272 प्लस जो होंगे क्राइटेरियाज उनको अपने अंदर फैच करके उनका रिजल्ट दे देगा। जैसे ये मेरे पास पहली कंडीशन है कि मैंने आइटम कंप्यूटर लिया है, मंथ लिया है और आगे सेल निकालनी। अब मैंने 2 क्राइटेरियाज ले लिए हैं।
तो यहाँ पे सम इफ फंक्शन यूज नहीं होगा, यहाँ पे सम इफ्स फंक्शन यूज होगा। आपने देखा होगा कि जब हम सम इफ फंक्शन यूज कर रहे थे उसके अंदर क्राइटेरिया के लिए जो रेंज थी वो पहले मांगी थी, उसके बाद क्राइटेरिया मांगा था, उसके बाद सम रेंज थी। लेकिन इसमें उल्ट होगा, सबसे पहले वैल्यूज का सम रेंज पूछा जाएगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 और उसके क्राइटेरिया पूछा जाएगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, इस तरह आगे रिकरिंग जो नंबर्स होंगे वो चलते जाएंगे। अब अगर मैं इधर सम इफ फंक्शन लगाता हूँ, मैंने इक्वल लिखा और सम इफ्स लिख के जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन की तो इसकी जो सिंटैक्स ओपन हो गया, सबसे पहले सम रेंज पूछी जा रही है। सम रेंज हमारी ये है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 कि वो रेंज जिसके अंदर हमारा क्राइटेरिया है मौजूद है वो क्राइटेरिया रेंज दें। कॉमा डालेंगे तो सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आगे मूव होते जाएंगे। कॉमा डाला मैंने और क्राइटेरिया रेंज मैंने ये दे दी। उसके बाद कॉमा डाला तो उसने क्राइटेरिया 1, ये जो क्राइटेरिया रेंज दी थी उसका क्राइटेरिया कौन सा मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो मैंने इधर टाइप किया हुआ, मैंने वो ये दे दिया। अब अगर इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो वो आंसर दे देगा कंप्यूटर के। लेकिन मैंने इसके अंदर जैन भी ऐड करना है कि मंथ भी जैन हो। मैं डबल क्लिक करूंगा, आखिरी ब्रैकेट जो है वो खत्म करके कॉमा डालूंगा। जैसे कॉमा डालूंगा तो वो उसके नीचे सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आगे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएंगे। वो क्राइटेरिया रेंज अब हमसे पूछेगा, हमने क्राइटेरिया रेंज वो जो उसके अंदर हमारी क्राइटेरिया है वो दे देनी है, फिर कॉमा डालना है और क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया 2 जो है वो हमने सेलेक्ट कर देना है। रेफरेंस दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब जिधर जिधर कंप्यूटर और जैन लिखा हुआ था उसका रिजल्ट हमारे पास सम होके आ गया। इसी तरह दूसरा एक हम क्राइटेरिया यूज करते हैं कि आइटम भी है और रीजन भी है। हम इसके अंदर तीनों भी यूज कर सकते हैं कि आइटम, मंथ, रीजन और भी मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। मैं इधर सम फंक्शन लिखूंगा, सम इफ्स लिखा, ब्रैकेट शुरू की, सम रेंज हमारी ये वाली होगी जिसको हमने सम करना है, कॉमा डाला। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी, क्योंकि इधर कंप्यूटर लिखा पहली जो टाइप किया हुआ है मैंने, तो मैं इधर जो आइटम की रेंज थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली, कॉमा डाला। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी ये है, उसके बाद फिर कॉमा डाला और अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 हमसे पूछा जा रहा है। मैं क्राइटेरिया रेंज ये 2 दे दी, उसके बाद कॉमा डाला तो क्राइटेरिया 2 मेरा कौन सा है, ये वाला है। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो देखें अब की बार उसने कंप्यूटर और मंथ की बजाय रीजन की जो है वैल्यूज फेच करके दे दी हैं। इधर मैं वेस्ट करता हूँ तो देखें चेंज हो गया, क्योंकि कंप्यूटर और वेस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसने इसका आंसर 0 दिया। मैं इधर और कोई देखते हैं, मैं माउस कर देता हूँ तो देखें माउस की वैल्यू थी तो वो उसने जब क्राइटेरियाज आपस में मीट हुए तो उनका रिजल्ट दे दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सम फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।